Let's go. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कीमे में अंडा और कोफ्ते का मसाला शामिल कीजिए। दूसरी तरफ चॉपर में प्याज, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च इसको चॉप कर लीजिए बारीक और इसको भी कीमे के मिक्सचर में ऐड कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करिए और मिक्सचर को एक साइड पे रख दीजिए। दूसरी तरफ 2 दरमियानी साइज़ की प्याज लीजिए, उसे कट करिए और उसे फ्राई करिए अंटिल इट्स गोल्डन ब्राउन। उसे फिर गोल्डन ब्राउन होने के बाद निकाल लीजिए। करी के लिए जो हमें मसाले चाहिए उसमें पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लहसुन, नमक, काली मिर्चें, लौंग ये सब ऐड करिए। थोड़ा सा पानी शामिल कीजिए ताकि आपका मसाला ना जले और अच्छी सी पेस्ट बनाकर एक साइड पे रख लीजिए। इसके बाद प्याज जो हमने गोल्डन ब्राउन की थी उसको दही के साथ ब्लेंड कर लीजिए और स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। इसके बाद आप मसाले को भून लेंगे। इसको आप पतीले में डालिए और थोड़ा सा पानी ऐड करिए और इसको भी पतीले में शामिल कर लीजिए। इससे आपका मसाला जलता नहीं है और हल्की आंच पर मसाले को भूनिए। इतना भूनना है कि आपका मसाला दानेदार नज़र आने लगे। ठीक है, मसाला भूनने के बाद दही की जो प्यूरी है हम उसको ऐड करेंगे और उसको भी भूनेंगे हल्की आंच पे। इतना भूनना है हमें कि दही का जो रंग है वो बदल जाए। पानी को बिल्कुल खुश्क नहीं करना। अब हम कीमे के छोटी-छोटी बॉल्स बनाएंगे मीट बॉल्स की तरह और हल्का सा दही इस पे लगाएंगे। इस दही में मैंने थोड़ा सा पानी भी शामिल किया है और स्मूथ सी बॉल्स बनाकर हम 1 बाय 1 पतीले में डालेंगे। आंच मेरी हल्की है ताकि मेरा मसाला ना जले। इस तरह मैंने मीट बॉल्स बनाए और 1 बाय 1 पतीले में डाले। गैर ज़रूरी चम्मच नहीं चलाना है और 10 मिनट तक कोफ्तों को इसी तरह नॉर्मल आंच पे पकने दीजिएगा। फिर 10 मिनट बाद इसमें 1.5 कप ऑफ वाटर ऐड कीजिएगा और इसको 10 से 15 मिनट तक पकाइएगा। आपके कोफ्ते तैयार हैं। इसे गरम गरम रोटी के साथ खाइए या फिर चावल उबाल कर भी खा सकते हैं।